ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इस हफ्ते बहुत सारी फिल्में थिएटर में रिलीज़ हुई है, बिल्कुल पिछले हफ्ते की तरह। जितना मुझे याद है पिछले हफ्ते 7 फिल्मों का मैंने रिव्यू किया था और इस हफ्ते भी 5-6 फिल्में तो थिएटर में रिलीज़ हुई है, जिनमें से 3 का तो मैंने ऑलरेडी रिव्यू कल ही अपलोड कर दिया है। सबसे पहले तो 12th फेल, उसके बाद में तेजस और तीसरी फिल्म है मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन। इन तीनों का ही हमारा रिव्यू आप अवश्य देखना। और अभी हम रिव्यू करने जा रहे हैं सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। इसके डायरेक्टर है मिखिल मुसड़े, जो इससे पहले 2 फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। सबसे पहले तो रॉन्ग साइड राजू गुजराती फिल्म, और उसके बाद देखिए 3 वर्ष पहले अभी एक मेड इन चाइना नाम की फिल्म आई थी राजकुमार राव की। उसका हमारा रिव्यू आप अवश्य देखना। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने वहाँ पर की हुई है और रॉन्ग साइड राजू भी मैंने देखी हुई है। तो मिखिल मुसड़े की ये तीसरी फिल्म है। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 54 मिनट की है। छोटी सी फिल्म है और मैडॉक फिल्म्स की ये फिल्म है। हालांकि देखिए मैडॉक फिल्म्स की इससे पहले कई सारी फिल्में सक्सेसफुल रही है, बहुत सक्सेसफुल रही है। स्त्री वगैरह आप जानते ही हैं, और अच्छे खासे स्क्रीन्स के साथ में, अच्छे खासे प्रमोशन के साथ में वो अपनी फिल्मों को रिलीज़ करते हैं। पर इस बार इस फिल्म को लेकर शायद वो खुद ही सीरियस नहीं थे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई खास ऐसा प्रमोशन उन्होंने किया हो ये मैंने तो कम से कम नहीं देखा भाई। हाँ, शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स कुछ कुछ जगहों पर मैंने इस फिल्म के देखे, पर कुछ ऐसा अंदर से जोर लगाकर उन्होंने इस फिल्म को प्रमोट किया हो ये मैंने कम से कम नहीं देखा। अब इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है निम्रत कौर, राधिका मदन, भाग्यश्री, सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर, सुमित व्यास आदि आदि। अब देखिए दोपहर को मैंने इसका ट्विटर पर एक संक्षेप में रिव्यू अपलोड कर दिया था। आपने अगर हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया तो अवश्य फॉलो कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे मैं फिल्में देखते जाता हूं तो तुरंत एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू मैं पहले वहां पर अपलोड कर देता हूं। कल 12th फेल और तेजस का करना रह गया था, पर मैं ये कंटिन्यू करने वाला हूं। तो ट्विटर हैंडल को आप अवश्य फॉलो करना, क्योंकि देखिए इतनी सारी फिल्में होती है, एक के बाद थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्ट करके शोज़ देखने पड़ते हैं। इस कारण से जल्दी जल्दी वीडियोज़ शूट करना पॉसिबल भी नहीं, और इसी कारण से ज़्यादातर आपने देखा होगा वीडियोज़ को कुछ मैं गाड़ी में ही शूट कर लेता हूँ। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नया रिव्यू या फिल्म या सीरीज़ किसी का भी रिव्यू अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसे कि मैंने दोपहर को ट्विटर पर इसका एक संक्षेप में रिव्यू अपलोड किया था कि एक ज़बरदस्ती के एक्टिविज़म के साथ में फिल्म की शुरुआत होती है, और उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट आता है तो वहाँ पर फिल्म इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब ज़बरदस्ती का एक्टिविज़म मैंने क्यों कहा, तो यहाँ पर जो महिला शिक्षिका है सजनी शिंदे जो है, उसे महिला शिक्षिका दिखाया है। राधिका मदन ने कैरेक्टर प्ले किया है, और सजनी शिंदे अन्य 2 महिला शिक्षिकाओं के साथ में एक ऑफिशियल ट्रिप के तहत सिंगापुर जाती है। हालांकि ऐसी कौन सी ऑफिशियल ट्रिप थी जिसमें महिला शिक्षिकाओं को सिंगापुर जाना पड़ता है, ये मैं खुद भी पूरी फिल्म देखने के बाद भी समझ नहीं पाया, पर चलिए हुआ होगा कुछ। सिंगापुर जाते हैं और वहाँ पर फिर एक स्ट्रिप क्लब में 2 अर्धनग्न मेल डांसर्स के बीच में खड़े होकर सजनी शिंदे डांस करती है, और फिर वो वीडियो हो जाता है वायरल। अब ये जो डांस है ना, इसको सैंडविच डांस कहते हैं, ऐसा आज मुझे पता चला। एक नया टर्म मैं फिल्म देखकर सीख कर आया हूँ। अब देखिए लिबरल्स और वोक्स या फेमिनिस्ट वगैरह कहते हैं कि वे महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई मत करो। ये मतलब वो बस क्या ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए कहते हैं, ऐसा ही ज़्यादातर हमें लगता है, क्योंकि देखिए खुद ही ऐसे ऐसे टर्म्स ये खोज कर लेकर के आते हैं। सैंडविच डांस, जैसे बर्गर या सैंडविच उसके बीच में जैसे कोई आलू टिक्की हो या कोई मीट हो, उस प्रकार से आप एड्रेस कर रहे हैं किसी स्त्री को डांस करने वाली। मतलब भाई क्या मतलब है सैंडविच डांस उसे कहने का। पर चलिए एक नया टर्म मैं सीख कर आया हूँ। तो वो वीडियो हो जाता है वायरल। सजनी शिंदे के साथ में जो 2 अन्य महिला शिक्षिकाएं आई हुई होती है, उनमें से एक महिला शिक्षिका को फेमिनिस्ट दिखाया है। एक महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाला ग्रुप है उनका। तो उस महिला शिक्षिका के द्वारा ही ये वीडियो वायरल हो जाता है। गलती से होता है, जानबूझकर वो नहीं करती है। अब इसके बाद में कहानी कहाँ जाने वाली थी वो आप तुरंत गेस कर सकते हैं। तो शुरुआत में ही वही दरिंदा, घिनौना, पेट्रियार्कल, जहरीला समाज वो किस प्रकार से सजनी शिंदे को जज करने लग जाता है। उसके दरिंदे पेरेंट्स, एक पुणे की कंजर्वेटिव फैमिली से सजनी शिंदे को दिखाया है। एक रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, पिछड़ी हुई सोच वाली ये फैमिली है। सुबोध भावे ने सजनी शिंदे के पिता की भूमिका को निभाया है। तो ऐसा इस प्रकार से एक ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी परिवार, दरिंदा, घिनौना समाज वो किस प्रकार से जज करने लग जाता है, ताने मारने लग जाता है, सोशल मीडिया पर गलत गलत कमेंट्स आने लग जाते हैं, और फिर स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो भी सस्पेंड कर देता है उन टीचर्स को।
तो इसके बाद में फिर सजनी शिंदे आत्महत्या करने का निर्णय लेती है, एक सुसाइड नोट लिखती है जिसमें वो अपने पिता और जिसके साथ में उसकी शादी होने वाली होती है सिद्धांत, उन दोनों का नाम लिखती है कि ये इनके कारण मैं सुसाइड कर रही हूँ। अब उसने सुसाइड किया है या नहीं किया है ये सस्पेंस रखा गया है। उसके बाद वो गायब हो जाती है। अब उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है तो किसने किया है, वगैरह वगैरह, इन प्रश्नों का उत्तर आपको फिल्म के एंडिंग में मिलेगा। वो सस्पेंस में यहाँ पर रिवील नहीं कर रहा क्योंकि इसके बाद में जैसा कि मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट है वहाँ पर वो एक इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने प्रस्तुत किया है। वो शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा वो ज़बरदस्ती का एक्टिविज़म वगैरह, मतलब भाई एक महिला शिक्षिका सिंगापुर में जाकर स्ट्रिप क्लब में 2 अर्धनग्न मेल डांसर्स के बीच में डांस कर रही है, तो भाई क्या प्रॉब्लम है इस दरिंदे समाज को, है ना। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि चलो महिला शिक्षिका ने पुरुष शिक्षक होता, वहाँ पर मेल टीचर होता, वो भी अगर स्ट्रिप क्लब में जाकर इस प्रकार से डांस करता तो समाज उसको भी वैसे ही ताने मारता, उल्टा ज़्यादा ताने मारता, और वहाँ पर तो उसके सपोर्ट में भी कोई खड़ा नहीं होता। मतलब तो ये क्या लॉजिक है, एक शिक्षिका वो स्ट्रिप क्लब में जाकर डांस कर रही है और फिर वही छाती कूटना समाज के नाम से, पेरेंट्स के नाम से, दरिंदा, घिनौना, पेट्रियार्कल्स है, ये वगैरह वगैरह बातें, वही टिपिकल सी वहाँ से ही फिल्म की शुरुआत होती है। चलिए जो भी है, पर उसके बाद में जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, भले ही फिल्म जो भी कह रही हो, पर डायरेक्टर ने अच्छी तरीके से समझकर कैरेक्टर्स को डेवलप किया है। काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो हमें बांध करके रखते हैं, और बाद में फिर कुछ जा कर के फिल्म ये भी थोड़ा सा दिखावा करती है कि जैसे हम फेक फेमिनिस्टों को भी काउंटर कर रहे हैं या उनकी भी हम आलोचना कर रहे हैं, ऐसा ये दिखावा करती है फिल्म। दिखावा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिल्म के एंडिंग में जो एक फेक फेमिनिस्ट जो एक है ना, जिसके द्वारा वो वीडियो वायरल हो जाता है, उसको कोई गलत नहीं दिखाया है, उसको भी पॉजिटिव वे में ही फिल्म एंडिंग में दिखाने का प्रयास करती है। तो वो केवल एक दिखावा ही लगता है, केवल जैसे फेक फेमिनिस्ट को वो जो आलोचना कर रहे हैं वो पार्ट भी। बाकी तो वही टिपिकल सी बातें, अलग अलग सब प्लॉट्स उन्होंने ऐड किए हैं, उन सब प्लॉट्स के माध्यम से कई सारे अलग अलग विषयों को फिल्म छूने का प्रयास करती है, जैसे कि जहरीला पुरुषत्व, कंजर्वेटिव फैमिली, और जो उसका जिसके साथ उसकी विवाह भी होने वाला है वो भी किस प्रकार से उसका फ़ायदा उठा रहा है, वगैरह वगैरह, कई सारी बातों को फिल्म छूने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर इंटरेस्टिंग थी, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट इंटरेस्टिंग था। फिल्म कुछ बहुत ज़्यादा एकदम टॉक्सिक जोन में चली जाती है ऐसा भी नहीं है। शुरुआत में लगता है कि यार इन्होंने फिर से छाती कूटना शुरू कर दिया, पर वो उसके बाद में उस बात को साइड में रख करके इन्वेस्टिगेशन पर फिल्म ज़्यादातर ध्यान देती है, और उसी कारण से फिर हमारा इंटरेस्ट बना रहता है फिल्म में। सेकंड हाफ में जाने के बाद भी ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पर ही उनका ध्यान था, तो उस कारण से फिल्म हमें कोई ज़्यादा बहुत एकदम टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, ऐसी बात नहीं है। इंटरेस्टिंग थी फिल्म उसके बाद में, शुरुआत में ये जो उन्होंने दिखाया है उसके बाद। बाकी ऑब्वियसली फिल्म जिन बातों को, सुसाइड को रोमेंटिसाइज करके या समाज के नाम से छाती कूट के जिन बातों को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रही है, उसे सही तो नहीं किसी भी प्रकार से ठहराया जा सकता। वो स्त्री हो पुरुष हो, वो बात कोई मायने नहीं रखती है। इसके बाद परफॉर्मेंसेस की बात करें तो एक राधिका मदन को छोड़कर बाकी सभी के परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, विशेषतः सुबोध भावे और चिन्मय मांडलेकर। हमेशा की तरह उन दोनों की ही परफॉर्मेंसेस फिल्म में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। राधिका मदन को क्यों कास्ट किया ये तो मैं समझ ही नहीं पाया भाई। मुझसे तो एक सेकंड के लिए भी राधिका मदन की एक्टिंग नहीं झेली जाती, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं झेली जाती। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि बॉलीवुड का इकोसिस्टम बड़ा गुणगान गाता रहता है, पर भाई अपने से तो, मेरे से तो नहीं झेला जाता एक सेकंड के लिए भी। तो क्या एक मराठी परिवार आप दिखा रहे हैं, तो एक मराठी एक्ट्रेस ले सकते थे ना, पर नहीं, इनको राधिका मदन को कास्ट करना था। क्या सेंस था उस बात के पीछे, पता नहीं। बाकी कास्टिंग बढ़िया थी, बाकी सबकी परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया थे, डायरेक्शन भी, डायरेक्टर जो दिखाना चाह रहे थे, सही गलत वो एक अलग विषय है, हर एक के अपने अपने विचार है, पर जो कुछ भी डायरेक्टर दिखाना चाहते थे उनको दर्शकों को वो कन्विंस कर पाते हैं। भले ही आप बिल्कुल शुरुआत में आप परेशान हो जाओगे कि यार ये क्या फिर से उन्होंने वही छाती कूटना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती का एक्टिविज़म शुरू कर दिया, पर उसके बाद भी डायरेक्टर ने आगे अलग अलग पात्रों को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है, तो डायरेक्टर दर्शकों को अपने साथ में बांध कर रखने में सफल रहते हैं।
भले ही विषय से आप एग्री करें, डिसएग्री करें, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ। तो हाँ, डायरेक्शन ऑब्वियसली उनका बढ़िया था, टेक्निकली फिल्म वेल मेड है, कैरेक्टर्स को बढ़िया तरीके से लिखा गया है, राधिका मदन को छोड़कर बाकी सभी के परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया थे। मैं सजनी शिंदे का वायरल वीडियो को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई ऐसा खास ऐसा वायलेंस वगैरह नहीं है। बाकी हाँ, सुसाइड को फिल्म में रोमांटिसाइज किया गया है, जो बच्चों की दृष्टि से मेरे अनुसार तो सही नहीं है। देखिए, समाज के ताने मारने की जहाँ तक बात है, या सोशल मीडिया पर जो गाली गलौज वगैरह ऐसे कुछ जो कमेंट्स आते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा तो बॉलीवुड का इकोसिस्टम ही देता है। सबसे पहली बात तो मैंने खुद कई बार मेरे परिवार के बारे में, मेरी छोटी बच्ची के बारे में कितने गंदे गंदे भद्दे कमेंट्स, डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, ये तो सबसे ज़्यादा बॉलीवुड का इकोसिस्टम ही करता है। बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि देखो भाई, दुनिया को हम बदले, ये संभव नहीं है, ये तो संभव ही नहीं ना, पॉसिबल है हम सबको बदल पाए, ये तो संभव नहीं है। उससे अच्छा हम अपने आप को झंझट प्रूफ बना ले। दुनिया क्या कहती है, ये क्या कहता है, वो क्या कहते हैं, इसने जज किया, उसने जज किया, इस प्रकार से रोतड़ू बनने की अपेक्षा पुरुषार्थी बने, दृढ़ बने, अंदर से हम स्ट्रांग हो, झंझट प्रूफ हो, ये हमें सिखाने की आवश्यकता है। यानी कि सुसाइड को रोमांटिसाइज करके छाती कूटते बैठो। तो ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है। बाकी जो कुछ भी फिल्म की कहानी वगैरह मैंने आपको बताई, उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।